अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसाम दुरानी और आप देख रहे हैं पायलॉन टीवी और मैं कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूं आज के प्रोग्राम में। और आज के प्रोग्राम का टॉपिक है इमरान खान साहब की बनाई हुई नई कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स। पम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की मीटिंग जारी है और कुछ दिन पहले एक फ़ैसला हुआ था जिसमें भट्ट साहब ने जो 3 नानों का चक्कर चलाया था मजांग से लाके, उस पे सब लोग जो दोस्त हैं इर्द गिर्द बैठे हुए नाराज़ हो गए थे। इसलिए एक क्लेमेंट सामने आ गया है जिन्होंने कहा जी मैं हमसाया हूँ, वो मेरा हक बनता था, ये अकेले कैसे कैसे खा गए। फिर उस पर इन्होंने मुझे बतौर जज फ़ैसला करने का अख्तियार दिया। तो उस दिन फ़ैसला ये हुआ कि 2 लोग, एक भट्ट साहब जिन्होंने कैलकुलेशन गलत की और सिर्फ 3 नान लाए, उनको 7 नान मज़ीद लाने का जुर्माना हुआ। और एक हसाम साहब जिन्होंने अकेलों ने खाए, उनको भी उसके बराबर 7 नान लाने का हुक्म जारी हुआ। लेकिन इन्होंने 4-5 दिन गुजर गए हैं, टाल मटोल से काम लिया, कभी हमें हरीसे का चक्कर दिया, कभी गोश्त ना मिलने की बात की। ये सारी बातें ये जो क्लेमेंट है ना हारून भट्ट साहब, ये तस्लीम नहीं करते। इन्होंने आज फिर अपना क्लेम दायर किया है कि जनाब ये चक्करबाजी जो है इसको ख़त्म कराएं और फैसला करें कि जनाब जो हुक्म पहले जारी हुआ उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। तो आज जो है ना, आज इसका फ़ैसला हो जाएगा। और अभी दोबारा हारून साहब ने ये इख्तियार दिया है कि जो भी फ़ैसला हो अभी हो जाए और कल उस पर अमल दरामद हो। तो अब ऐसा है, फ़ैसला ये है, भट्ट साहब से हमने पूछा है, उन्होंने कहा जी वो जो हरीसे वाली बात है ना उसमें मुश्किलात हैं, गोश्त नहीं मिलता है, पुलिस वाले रोकते हैं। तो चले, अब उन्होंने कहा कि जी नान आ जाएंगे और 30 आ जाएंगे, 30। मैं दोहरा के कहता हूँ कि वो नान जो है वो 30 होंगे, 30। लेकिन बात ये है कि भट्ट साहब तो 30 नान का इंतज़ाम कर देंगे, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हारून साहब की साइकिल बिक जाएगी। हम चाहते हैं कि हारून साहब की साइकिल भी बच जाए और सब दोस्त नान भी खा लें और भट्ट साहब की इज़्ज़त बहाल रहे। तो इस तरह 30 नानों की बात हुई है, लेकिन हसाम साहब जो हैं वो भी उन 7 में शामिल थे। तो अब हसाम साहब जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। अगर भट्ट साहब 30 नान लाए हैं तो 10 नान हसाम साहब के ज़ुम्मे भी आएंगे। तो इसलिए ताकि ये सारे दोस्त जो हैं इनको पूरे आ जाएं। अब मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक जो नान हैं कीमे वाले उनकी तादाद जो है वो 14 से बढ़ के 40 हो गई है। और 30 भट्ट साहब ने एडमिट किए हैं और हसाम साहब तो शामिल है ही, 10 वो शामिल करेंगे, 40 हो जाएंगे। और तीसरा ये है क्लेमेंट भी नहीं पाई सकता। इनका नीचे वाला पोर्शन जो घर का है वो खाली है, इंतज़ाम दावत का वहाँ पे होगा। और दही 2-3 किलो जितना भी इंतज़ाम हो वो ये करेंगे और चाय भी इनके ज़ुम्मे होगी। और दिस इज़ दी लास्ट एंड फाइनल डिसीजन। जो बंदा इसे डेविएट करेगा वो फिर जुर्माना उसको डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो इसलिए सब दोस्तों की ये दावत है कि सुबह टाइम ये अभी मुकर्रर कर लेंगे। तो ये इंतज़ाम जो है 40 नानों का, दही और चाय का, ये टाइम अभी हारून साहब देंगे। तो ये कल इंतज़ाम होगा और यही फैसला है। दिस इज लास्ट एंड द फाइनल। ਅਸੀਂ कोशिश कर रहे हैं भी टूल जाण ਦਾ ਬਿਹਤਰ है। जो फैसला होया सही है, मंजूर है। हाँ सानू मंजूर है जी जो फैसला होया। ਅਸੀਂ ਤਾਂ टाला टूला बथेरा कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ये जैसे कि अभी आपने जज साहब का फ़ैसला सुना, जो हमारी जूरी है हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। जो भी फ़ैसला किया है हमें मंजूर है, लेकिन लगता है पुराना दौर आ गया है, बुज़ुर्गों ने बच्चों को दबाना शुरू कर दिया है। तो मैं क्लेमेंट था, मुझे भी इन्होंने 2-3 किलो दही, बोतलें और चाय डाल दी है। हालांकि मुझे ये सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। मुझे तो हरीसे का और नानों का क्लेमेंट मिलना चाहिए था, मुझे उसके पैसे डबल मिलने चाहिए थे जो मुझे नहीं मिल रहे। फिर भी मेरा पोर्शन इनके लिए खाली है। ये सारे बुज़ुर्ग वहाँ पे आए, लेकिन मेरी जज साहब से इल्तमास है कि अगर कल का प्रोग्राम कैंसिल हुआ
तो इसकी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ख़ास तौर इन 2 बुज़ुर्गों को, ये जो बुज़ुर्ग हमें खिला रहे हैं, जो हमने इतने बड़े मेहमानों को इनवाइट किया हुआ है, हम समझ नहीं आती अब कश्मीरियों का क्या बनेगा। तो मेहरबानी फरमा कर हाजी साहब से इल्तमास है कि भट्ट साहब को वर्गलाएँ ना, और भट्ट साहब को धोखा देने पे मजबूर ना करें, ताकि हम कश्मीरी बच सकें। ਭਾਜੀ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 40 ਨਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 10 ਸ਼ਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੱਤੀ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨੱਸਣ ਵਾਲੇ नहीं गए। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। जैसा कि भट्ट साहब ने कहा था कि मुझे तो कोई पुलिस नहीं रोक सकती, पुलिस की ऐसी की तैसी। नवाज शरीफ मेरे सज्जे पासे, शहबाज शरीफ मेरे खब्बे पासे, सानू कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी, तो ये झूठी बात इन्होंने कही है कि मुझे पुलिस ने रोका। इन्होंने किसी पुलिस ने नहीं रोका, ये रास्ते से वापस आ गए हैं। जो ये सुबह नाश्ता लेने निकलते हैं शाही मुर्ग चने से, वहीं से वापस आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें जो हमारे महल्ले की जो मैनेजमेंट थी, जिन्होंने डिसाइड किया था कि इतवार वाले दिन शाहद भट्ट साहब के घर हरीसे की दावत है, लेकिन वो हरीसे की दावत तो ऐसी हो गई कि वो दिन डूबा जो तो घोड़ी चढ़िया गुब्बा। तो हमें अब दोबारा ज्यूरी ने डिसाइड किया है कि कल हारून भट्ट साहब के घर जितने भी 40 नान हैं तकरीबन, और जो भी दही और जो भी डिसाइड किया है जज साहब ने, तो इंशाल्लाह कल हम सब महल्ले वाले नाश्ता करेंगे। भाईजान गल ये हैगी है, असी बड़े परेशान सी। ये जेडे हाजी साहब ते भट्ट साहब है ना, खादा भी कुछ नहीं वो मैनू ते गंडे खवा खवा के मारे। गल जनाब ये हैगी है कि भट्ट साहब ते हाजी साहब ने जिहड़ा ना मतलब प्रोग्राम बनाया जनाब, सानू आज 4 दिन हो गए ने कहते सन तुहानू जनाब हरीसा नहीं खवाना, तुहानू प्याज ते अदरक ते टमाटर ते गंढे खवाने ने। ठीक है जी, अज वो तो भी इनकारी हो गई है। ये हाजी साहब ने मतलब जिहड़ा ना भट्ट साहब नू कहा कि तू भट्ट साहब मोटरसाइकिल लैके जा ते चक्कर ला के आ जा, रस्ते तू कहना मैं फड़िया गया। ये बंदे सारे इतमाद कर लेंगे, जबकि ऐसी गल कोई नहीं हैगी। सारे नाके खुले ने, दुकानां खुलियां ने। पंजाब पुलिस नूं बदनाम करने ठीक है तो ये तो पंजाब पुलिस ने बदनाम करने की कोशिश की है जा रही है, मतलब भट्ट साहब की। अच्छा, तो गल ये हैगी जनाब कि ये सरासर साढ़े नाल ज़्यादती हुई है जनाब। 3 नाना तो चलो शुक्र है, 40 नान हो गए ना।